आओ प्रताप। ठाकुर विक्रम सिंह, मैंने कफन के साथ साथ अपनी बहन के कातिल का नाम भी तुम्हें लिखकर भेजा था। इंसाफ की कुर्सी के पहरेदार, मैं तुझसे यह पूछने आया हूं कि अभी तक मेरी आंखों ने इस हवेली में तेरे भाई की लाश क्यों नहीं देखी? मेरे भेजे हुए कफन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कहीं भाई की मोहब्बत के वजन से तुम्हारे इंसाफ के तराजू का पलड़ा झुक तो नहीं गया? नहीं प्रताप, नहीं। इंसाफ फंदे की वो लाठी है जो रिश्ते नातों को नहीं पहचानती। मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था ये बताने के लिए कि तुम्हारी इतला गलत है। मैंने पूरी छानबीन की है। छोटे ने गुड्डी का खून नहीं किया। ये तुम भाई के लिए तुम्हारा मुंह बोल रहा है। प्रताप, जोश में नहीं होश में बात करो। तुम्हारे पास कुंदन के बयान के अलावा मेरे भाई को कातिल साबित करने का और कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत है, और वो है मेरे दादाजी की गवाही। जब गुड्डी का कत्ल हुआ था मेरा भाई यहां नहीं था, वो शहर में था, और खुद मेरे दादाजी उसके पास मौजूद थे। और तुम तो जानते हो प्रताप, सच्चाई मेरे दादाजी का ईमान है और धर्म है। उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। कल तक नहीं बोला होगा, मगर आज बोल रहे हैं ठाकुर विक्रम सिंह, क्योंकि मेरा भी ईमान है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो प्रताप? मैं कुंदन की बहन के कातिल को ढूंढने में नाकाम रहा, इसलिए उसने मेरे भाई पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझसे बदला लेने की कोशिश की। और ये दलील भी तुम्हारे दादाजी ने ही दी होगी। बेशक, और उनकी बात पर शक करना भगवान पर शक करने के बराबर है। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठाकुर विक्रम सिंह, आज अगर अपने दादा के झूठ को छुपाने के लिए दुनिया के सारे गवाह भी ला के मेरे सामने खड़े कर दोगे, तो भी मैं चिल्ला चिल्ला कर यही कहूंगा कि तुम्हारा भाई खूनी है, कातिल है। अदब के दायरे से बाहर आने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारी पहली गलती है जो मैं दोस्त की हैसियत से माफ करता हूं। मेरे दादाजी की शान में अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। क्यों? दूसरों के फैसले तो बड़ी शान से सर उठा कर किया करते थे ठाकुर विक्रम सिंह। आज इंसाफ के पलड़े में अपना भाई आ गया तो तुम्हारे इंसाफ का जनाजा उठ गया। अब तुम इस इंसाफ की कुर्सी में बैठने के काबिल नहीं रहे। अब तुम्हारे भाई का फैसला इस हवेली में नहीं, बल्कि हमारे इलाके में होगा, जहां उसकी मौत का नजारा सारी दुनिया देखेगी। और आज मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे भाई को जिंदा यहां से उठा कर ले जाऊंगा। प्रताप, मेरे होते हुए अगर तुम मेरे भाई को रामगढ़ की सरहद से निकाल कर ले गए तो मैं तुम्हें अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। तो इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त होगा ठाकुर विक्रम सिंह। तुम्हें जिंदगी में प्रताप जैसा दोस्त नहीं मिला होगा, प्रताप जैसा दुश्मन भी नहीं मिलेगा।